Hello guys, I am Zubair Khan from ZTech Apple Solution and Training Center Multan। ये आईफोन 11 प्रो हमारे पास आया है जो कि कोडेक रिलेटेड इशू था, ऑडियो सर्किट कंप्लीट नहीं था। ऑलरेडी मैंने इसका प्रॉब्लम डायग्नोस कर लिया था जो कि सीपीयू से एक ट्रैक डैमेज था i2s0 AOP फ्रॉम कोडेक, जो कि एक क्लॉक सिग्नल है। ये सिग्नल कंपलसरी सिग्नल है, इसके बगैर कोडेक सर्किट काम नहीं करेगा। ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर भी काम किया हुआ था। प्रोसेसर से एक ट्रैक डैमेज था जिसकी वजह से कोडेक काम नहीं कर रहा था। इसको आज हमने कैसे रिपेयर किया है वीडियो को मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपलसरी बनाने होते हैं। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कुछ सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब देखिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पैड है जो कि सीपीयू से डैमेज है। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे और 10 मरतबा आप कोडेक आईसी चेंज कर लें तो ऑडियो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं। मैंने अपने स्टूडेंट को बताया हुआ है, किसी भी प्रॉब्लम को आपने डायग्नोस करना है तो सर्किट को आप डिवाइड कर लें। सर्किट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ऐसे होते हैं जो कि एनालॉग वोल्टेज होते हैं, कुछ वोल्टेज ऐसे होते हैं जो कि डिजिटल वोल्टेज होते हैं, और कुछ वोल्टेज ऐसे होते हैं जो कि इनेबलिंग वोल्टेज होते हैं। और दूसरा, सर्किट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ कमांड या डेटा ट्रांसफ़र सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। और हर सर्किट में एक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है जो कि सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हमारा मास्टर सीपीयू है और हर सर्किट सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, तो इसी वजह से प्रोटोकॉल का होना भी ज़रूरी होता है। लास्ट में किसी भी सर्किट को क्लोज़ करने के लिए कॉमन ग्राउंड होता है। अगर आप किसी भी सर्किट को चेक कर रहे हैं और प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो सर्किट को डिवाइड कर लें। तो इनमें से किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ईज़िली प्रॉब्लम को आप डायग्नोस कर पाएंगे। क्योंकि ये पैड ज़रूरी था, इसके बगैर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होना था, इसलिए हमने इसको बनाया है। बाकी प्रोसेस जो है मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। काइंडली इसको देखिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ इल्म में इजाफा होता है तो आप मुझे लाजिम कमेंट्स में बताइए। ये ट्रैक सक्सेसफुली रिपेयर्ड हो गया है जो सीपीयू से ट्रैक डैमेज था। वेरिफिकेशन करने के लिए मैं मीटर का यूज़ कर रहा हूँ, रीडिंग आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रैक रिपेयर्ड हो गया है।
कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, बट अभी हमने इसको वेरीफाई करना है, जो कि कोडेक रिलेटेड इशू था उसको वेरीफाई करना है क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करना सीखें, प्रॉब्लम को डायग्नोस करें और देखें अगर आपको लग रहा है कि कोई सीपीयू रिलेटेड कोई ऐसा सिग्नल है या ऐसा कोई ट्रैक है जो कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या डैमेज है, तो आप उस कंडीशन में प्रोसेसर के ऊपर काम कर सकते हैं। विदाउट आप प्रॉब्लम डायग्नोस किए प्रोसेसर को रिमूव करेंगे तो हो सकता है प्रोसेसर रिलेटेड इशू ना हो, कोई और इशू हो। ओके, ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फाइनली फ़ोन को हमने क्लोज़ कर दिया है और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसको चेक करते हैं क्या है कि ऑडियो रिलेटेड सर्किट में जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है या नहीं। फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया है, चार्जिंग भी कंप्लीट परफेक्ट कर रहा है। अगर आप भी आईफोन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आईफोन की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो ZTech केबल स्विचर मुल्तान विजिट कर सकते हैं। ओके, हम चेक करते हैं ऑडियो रिलेटेड सर्किट जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या नहीं। देख सकते हैं ऑडियो रिलेटेड सर्किट जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक और केस के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।